हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिसर्च एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे, बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो बी एड धारी 1 to 5 के शिक्षक जो 6 फेज में बन चुके थे, उसके लिए बहुत बड़ी अपडेट आई है जो आप लोग को बताएंगे। इससे संबंधित अब जो है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 1 to 5 पर खतरा था वो टल गया है। तो इससे संबंधित आपको न्यूज़ अपडेट देंगे आज के डेट में। तो आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अंत तक देखें। चलिए हम लोग देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन आई है। यह बी एड डिग्री होल्डर प्राइमरी टीचर्स को मिली बड़ी राहत। क्या है? या नहीं जाएगी नौकरी। 11 अगस्त 2023 के फैसले से पहले हुई भर्तियाँ कायम रहेगी। जिस विज्ञापन में बी एड योग्यताधारी शामिल थी उसकी भर्ती में बनी रहेगी नौकरी। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी टीचर भर्ती के लिए बीटीसी और डीएलएड को माना था योग्य, लेकिन अब इस पर संशोधन किया है। यही है, आप देखिए आगे भी क्या कह रहा है। एक शर्त यह भी है, किसी कोर्ट ने उन्हें अयोग्य न माना हो या कोई शर्त न लगाई हो तब। न्यू दिल्ली 8 अप्रैल कह रहा है कि जून सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को लाखों की संख्या में प्राइमरी टीचर्स को राहत दी। प्राइमरी टीचर्स पोस्ट पर भर्ती के लिए बीएड धारकों का आयोग बनाने के लिए 11 अगस्त 2023 के फैसले को स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फैसले के पहले हुई भर्ती पर इनका असर नहीं होगा। इसका सीधा मतलब हुआ कि जिन बीएड डिग्री धारक प्राइमरी टीचर्स की नियुक्ति फैसले आने से पहले हो चुकी है, उनकी भर्ती विज्ञापन में भी योग्य माना है शामिल था और उन लोगों को नौकरी बची रहेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ एक शर्त भी लगा दी है कि किसी कोर्ट के उनकी अयोग्यता के बारे में आदेश जारी नहीं होना चाहिए। ये आप लोग मोटी मोटी बात को भी समझ गए होंगे। पूरे देश के लिए आदेश, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पूरे देश के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को देवेश और मामले में कहा था कि प्राइमरी टीचर्स पोस्ट पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारक को योग्य नहीं है। कोर्ट ने माना था कि बीटीसी और डीएलएड की इसके योग्य है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच में मंडे मध्य प्रदेश सरकार के फैसले का स्पष्टीकरण मांगने वाले अर्जी का निपटारा करते हुए आदेश दिया है कि कोर्ट ने अपने आदेश को कहा है कि बीएड उम्मीदवारों का दावा है कि भर्ती प्राधिकारी द्वारा बीएड को योग्यता मानक में शामिल किया गया था और तभी उन्हें नौकरी मिली थी, इसलिए ये उसके पक्ष में जाना चाहिए। फैसला क्या हुआ? तो सुप्रीम कोर्ट के बीएड धारकों के प्राइमरी टीचर्स की पोस्ट पर नियुक्ति के लिए आयोग ठहराने वाले राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले देशव्यापी असर हुआ और बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों को नौकरी पर संकट आया। मध्य प्रदेश सरकार और बहुत से प्रभावित लोग ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संशोधन करने और स्पष्टीकरण की गुहार लगाई थी। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह के अनुसार अकेले उत्तर प्रदेश में बीएड धारक डिग्री शिक्षक की संख्या 34,000 के लगभग है। शिक्षा मित्रों की याचिका पर विचार नहीं। उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र एसोसिएशन अर्जी दाखिल पर शिक्षा मित्रों को नियमित किए जाने वाले मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शिक्षा मित्रों की याचिका पर विचार नहीं किया गया। वकील द्वारा बार बार मामला उठाए जाने के बावजूद भी पीठे उस पर विचार नहीं लगाई। एससी का एक नया फैसला, ये तो अलग न्यूज़ है। तो आप लोग इसको पूरी तरह से देख लिए हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग अच्छे ही होंगे और आपका जो है अब नौकरी भी फिक्स हो गया है, नहीं जाएगी जो बीएड धारी 1 to 5 में, लेकिन 6 फेज में आपका बहाली होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। यहाँ एक पेपर कटिंग का जो है टुकड़ा है और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि देश भर के प्राथमिक स्कूल में कार्यरत बीएड धारक शिक्षकों की नहीं जाएगी नौकरी। आपको पता है कि जब एनआईएस का शिक्षक बने थे तो एनआईएस वाला का जो है सुप्रीम कोर्ट में हार हुई है और एनआईएस वाला को स्कूल से निकाल दिया गया, भी बहाली पर भी रोक लगा दिया गया। ठीक उसी प्रकार जो 1 to 5 में जो बीएड धारी है, जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही थी कि बीएड और डीएलएड दोनों का जो है माध्यम से, तो दोनों में जो लड़ाई चल रही थी जीत हुई है डीएलएड वाले का कि 1 to 5 में केवल डीएलएड वाले ही शिक्षक बन पाएंगे। लेकिन अब जो है 6 to 8 जो 6 फेज में जो बहाली हुई थी
उसका क्या होगा, उसका जजमेंट बाकी था, जो आप इस पेपर के माध्यम से देख सकते हैं। कहा गया है कि अब उसकी नौकरी नहीं जाएगी। कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड धारकों के अयोग्य मानने के 11 अगस्त 2023 के फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा है कि फैसले से पहले हुई भर्तियों पर इसका असर नहीं होगा। यानी जिन्हें बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति फैसला आने से पहले हो चुकी थी, उनकी भर्ती के विज्ञापन में बीएड को भी योग्यता में शामिल मान लिया गया था। उन लोगों की नौकरी बनी रहेगी, लेकिन इसके साथ भी एक शर्त है कि उन किसी अवतला से उनकी अयोग्यता के बारे में कोई आदेश नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पूरे देश के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को देवेश शर्मा मामले में दिए गए फैसले में कहा था कि प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री योग्य नहीं है। कोर्ट ने माना था कि बीटीसी और डीएलएड को ही इसके योग्य है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धुलिया की पीठ ने सोमवार को मध्य प्रदेश सरकार की फैसले का स्पष्टीकरण मांगने वाला अर्जी का निपटारा करते हुए बताया कि यह आदेश दिया कि कोर्ट ने आदेश में कहा कि बीएड आवेदकों का दावा है कि भर्ती पदाधिकारी द्वारा बीएड को योग्यता मानक के शामिल किया गया था और तभी इन्हें नौकरी मिली थी। अगर ऐसा है तो इनके पक्ष में जाता और उनकी नौकरी बनी रहती। तो आप इसको देख लिए हैं क्या कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के बीएड धारकों की प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति अयोग्य ठहराने वाले राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले से सही ठहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट इस फैसले का देशव्यापी असर हुआ और बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया है। मध्य प्रदेश सरकार है और बहुत से प्रभावित लोगों को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश में संशोधन और स्पष्टीकरण की गुहार लगाई थी। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह के अनुसार अकेले उत्तर प्रदेश में बीएड धारक प्राथमिक शिक्षक की संख्या 34,000 है। ऐसे में उनके हित में प्रभावित होंगे। तो यह आप देख लिए हैं। और यहाँ भी कहा जा रहा है कि जिस विज्ञापन में बीएड योग्यता शामिल थी उसमें भी भर्ती तो बनी रहेगी नौकरी। एक शर्त यह भी है कि किसी अदालत उन्हें अयोग्य न माना हो, कोई शर्त न लगाई हो। 34,000 बीएड धारक शिक्षक उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूल में जो है शिक्षक बने रहे, इस पर संकट टल गया। आगे देखिए और क्या कर रहा है।